सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ज्ञान का सागर शिव बाबा संसार में सबसे श्रेष्ठ प्राचीन योग का ज्ञान देकर हम बच्चों को देवता बना रहे हैं। बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया से मोहब्बत तो छोड़, सर्विस करने का उमंग रखो, उल्लास में रहो, सर्विस में कभी थकना नहीं है। तो आज बाबा हम बच्चों को पूछ रहे हैं, जिन बच्चों को ज्ञान का नशा चढ़ा होगा उनकी निशानी क्या होगी। बाबा कहते हैं उन्हें सर्विस का बहुत शौक होगा कि किस प्रकार से हम सर्विस करें। वो सदा मनसा और वाचा सेवा में तत्पर रहेंगे, सबको बाप का परिचय दे सबूत देंगे, बादशाही स्थापना करने के निमित्त सहन भी करना पड़े तो भी सहन कर लेंगे, क्योंकि बादशाही स्थापना कर रहे हैं। तो बाप के पूरे पूरे मददगार बन भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करेंगे। बाबा ने बहुत प्यारा सा गीत याद किए हैं। माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता, माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। कहते अब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बच्चे माता को जानते हैं, माँ को जानते हैं तो जरूर बाप को भी जानेंगे। यह माँ बाप सौभाग्य विधाता और भाग्य विधाता है। तो बाबा कहते हैं सौभाग्य विधाता उन्हें कहेंगे जो पुरुषार्थ कर अपना पूरा सौभाग्य बनाते हैं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने में वर्षा लेते हैं, सो भी नंबरवार। तो जितना हम पुरुषार्थ श्रेष्ठ करेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। बहुत तो ऐसे भी होते हैं जैसे भील होते हैं ना, बहुत साधारण प्रजा में जाकर जन्म लेंगे, यह मर्तबा नहीं पा सकते। तो बाबा कहते हैं जो ऐसे करते हैं तो वो मर्तबा नहीं पा सकते। बाप तो जरूर समझाएंगे बच्चे इस पुरानी दुनिया से मोहब्बत मत रखो। दुनिया बेचारी तो चिल्लाती रहती है, बच्चों में सर्विस करने का शौक और उमंग चाहिए। किन्हों को भला उमंग आता है, परंतु सर्विस करने का ढंग नहीं आता है। डायरेक्शन तो बहुत मिलते हैं। तो बाबा कहते हैं लिखत बड़ी रिफाइन चाहिए। त्रिमूर्ति और झाड़ के चित्र 30-40 के होने चाहिए। ये बहुत यूजफुल चीजें हैं, परंतु इनका कदर बच्चों को कम है। भल संजय का बहुत मान है, परंतु वो गायन पिछाड़ी का है। अब कहते रहते हैं वन रिलीजन हो, वन गवर्नमेंट भारत में थी, उनको ही स्वर्ग कहा जाता था, परंतु कोई जानते नहीं 5000 वर्ष पहले राम के राज्य मतलब सत्ययुग त्रेता में एक ही गवर्नमेंट थी, दो थी ही नहीं जो ताली बजे। यहाँ भी कहते रहते हैं हिंदू चीनी भाई भाई, फिर देखो क्या करते रहते हैं, गोली चलाते रहते हैं। यह दुनिया ही ऐसी है, स्त्री पुरुष भी आपस में लड़ते रहते हैं। स्त्री पति को भी थप्पड़ मारने में देरी नहीं करती। घर घर में बहुत झगड़े रहते हैं। भारतवासी भी भूले हुए हैं कि 5000 वर्ष पहले गवर्नमेंट थी, एक ही गवर्नमेंट थी। अभी तो अनेक गवर्नमेंट अनेक धर्म हैं, तो जरूर झगड़ा होएगा। तुम बतलाते हो भारत में एक गवर्नमेंट थी, उसको कहा जाता है भगवान भगवती की गवर्नमेंट। भक्ति मार्ग होता ही है बाद में, सत्युग त्रेता में भक्ति होती नहीं। मनुष्य अपना अहंकार बहुत दिखाते हैं, परंतु अहंकार दिखाने से क्या होगा? ज्ञान कोड़ी का भी नहीं है।
यूं ज्ञान तो बहुत है ना, डॉक्टरी का ज्ञान, वरिष्ठरी के ज्ञान। बाप कहते हैं डॉक्टर ऑफ फिलोसफी कहलाते हैं, उनके पास यह ज्ञान जरा भी नहीं है। फिलोसफी किसको कहा जाता है यह भी समझते हैं नहीं। तो तुम बच्चों को सर्विस का शौक रखना है, स्थापना में मददगार बनना है, अच्छी चीज बनाकर देनी है। जैसे मनुष्य वैसा निमंत्रण दिया जाता है। जैसे गवर्नमेंट में बहुत ऑफिसर्स हैं, एजुकेशन मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, यहाँ भी ऑफिस होना चाहिए। डायरेक्शन निकले वो फिर अमल में लावे। अब देखो गोरखपुरी गीताएं निकलती हैं, सब फ्री देने के लिए तैयार रहते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, जगदीश संजय भी है, परंतु संजय तो सब है ना, एक नहीं। तुम हर एक संजय हो, तुम्हारा काम है सबको रास्ता बताना। बाप तो अच्छी रीति समझाते रहते हैं, परंतु बच्चे अपने ही धंधे धोरी में क्या करते हैं, बच्चों आदि के संभाल में फंसे हुए हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप के मददगार बने, वो नहीं है। यहां तो सर्विस कर दिखाना है। वन गवर्नमेंट कैसे स्थापना हो रही है। तो बाबा कहते हैं ये चक्र ड्रामा को देखो, समय दिखा रहा है। जैसे रावण का चित्र बनाया है वैसे बड़ा चक्र बनाकर लिखना चाहिए। अब कांटा आकर पहुंचा है, कहां पहुंचा है, अंतिम समय में। फिर वन गवर्नमेंट होनी है। बाबा डायरेक्शन देते हैं। शिव बाबा तो गोलियों में जाकर धक्के नहीं खाएंगे। हाँ, गलियों में थोड़ी जाएंगे शिव बाबा। अगर यह जाए तो गोया शिव बाबा को धक्का खाना पड़े। बच्चों को रिगार्ड रखना चाहिए। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को सेवा का चांस लेना है, सोना नहीं है। जैसे सत्संग में कथा सुनकर फिर घर में जाकर वैसे ही बन जाते, कोई उल्लास नहीं रहता। ऐसे बच्चों को भी उल्लास कम है। गवर्नमेंट बगीचा होता है, उसमें बहुत अच्छे फर्स्ट क्लास फूल होते हैं। तो बाबा कहते हैं हमें भी ऐसे अच्छा फूल बनना है। बाबा कहते हैं बाप की यह फुलवाड़ी है, कोई आएंगे तो हम क्या सैर कराएंगे, नाम बताएंगे ये अच्छे अच्छे फूल है। हाँ, टागर है, अक्के भी फूल बैठे, चमकते नहीं है, सर्विस नहीं करते। रोज कोई ना कोई बाप का परिचय अवश्य देना चाहिए। तुम हो परमधाम के फॉरेनर्स, आत्माएं सब परमधाम से आई है। तो यहां सब फॉरेनर्स हुए ना, परंतु तुम्हारी यह भाषा कोई समझते नहीं। यहां साकार में नहीं बताया जाता कि पांव छू यह करो। जैसे साधु महात्माओं के पांव छूकर धोकर पीते हैं, उसको तत्व पूजा कहा जाता है। 5 तत्वों का शरीर है ना। भारत का क्या हाल हो गया है। तो बाप कहते हैं सर्विस का सबूत दो। जितना हम सर्विस करेंगे उतना भाग्य बनता जाएगा। इसलिए गीत क्या था, माता तू सबकी भाग्य विधाता। तो आज बाबा हम बच्चों को धारणाओं में कहते हैं बुद्धि योग एक बाप से रखना है। मन मना भव के छू मंत्र से इस दुनिया को स्वर्ग बनाना है। सर्विस में कभी थकना नहीं है। स्थूल सेवा के साथ साथ रूहानी सेवा भी करनी है। कहते मन मना भव का मंत्र सबको याद दिलाना है। तो आज बाबा वरदान दे रहे हैं हम बच्चों को, बाप समान हर आत्मा पर कृपा व रहम करने वाले मास्टर रहमदिल भव। जैसे बाप रहमदिल है ऐसे आप बच्चे भी सब पर कृपा व रहम करेंगे, क्योंकि बाप समान निमित्त बने हुए हो। ब्राह्मण आत्मा को कभी किसी आत्मा के प्रति घृणा नहीं आ सकती, चाहे कोई कंस हो, जरासंधि हो या रावण हो। भगते चाहे कोई कंस भी हो या रावण हो, जरासंधि हो, लेकिन कोई भी हो, लेकिन फिर भी रहमदिल बाप के बच्चे घृणा नहीं करेंगे। परिवर्तन की भावना, कल्याण की भावना
रखेंगे, क्योंकि फिर भी अपना परिवार है। परवश है, परवश के ऊपर घृणा नहीं आती। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, मास्टर ज्ञान सूर्यवंश शक्तियों रूपी किरणों से कमजोरी रूपी किचड़े को भस्म कर दो। तो आज के मुरली के अनुसार हम 100 मान लेंगे। मैं ब्लिसफुल रहमदिल, मास्टर रहमदिल आत्मा हूँ। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर एक शिव बाबा की याद में रहना है कि बाबा मेरे साथ हैं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और बाबा की सेवा में व्यस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।